एवरीवन। और काल बा सब ठीक बा नु। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला टोकन्स। टोकन्स कितना प्रकार का? 5 प्रकार का, जिसमें से हम लोग कीवर्ड पढ़ चुके, आइडेंटिफायर पढ़ चुके, लिटरल्स पढ़ चुके। आज पढ़ेंगे पंचुएटर, और पंचुएटर के बाद सिर्फ बचेगा क्या? ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर के साथ ही टोकन्स आपका ख़त्म हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ और इसमें थ्योरी है जो पढ़ाने के बाद अब स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। और जो टोकन्स हम पढ़ रहे हैं वो ऐसा ही नहीं, इस टोकन्स का हम यूज करेंगे प्रोग्राम को बनाने के समय। तो इसको आपको याद रखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफायर पढ़ चुके हैं, लिटरल्स पढ़ चुके हैं। तो लिटरल्स बेसिकली 4 प्रकार का। एक बार शॉर्ट में हम सभी को डिफाइन करते हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट, यानी वैसा कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए बोले क्योंकि लिटरल्स का ही दूसरा नाम क्या? कांस्टेंट। यानी वैसा कांस्टेंट जो बिना पॉइंट वाला नंबर के लिए यूज होगा। जो बिना पॉइंट वाला नंबर के लिए यूज होगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कांस्टेंट। जो पॉइंट और बिना पॉइंट दोनों के लिए यूज होगा वो क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग कांस्टेंट। जिसमें सिंगल कैरेक्टर रहेगा और बंद रहेगा सिंगल क्वाट से, क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। और जिसमें बहुत सारा कैरेक्टर रहेगा और बंद किससे? डबल क्वाट से, क्या कहलाया? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यानी लिटरल्स यहाँ से ख़त्म। अब टोकन्स का चौथा टाइप की ओर बढ़ते हैं, और चौथा टाइप का नाम क्या है? दिख जाओ या पंचुएटर्स। नाम क्या है? पंचुएटर्स। पंचुएटर्स बताने से पहले एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप अपने गांव में देखते होंगे, खेत हो, बाड़ी हो, है ना? तो खेत बाड़ी वगैरह में मेड़ दिया होगा। मेड़ यानी आर बोलते हैं उसको, मेड़। तो बताओ कि उस मेड़ का काम क्या होता है? बताओ यार, पता है ना? तो उस मेड़ का काम होता है अलग अलग पर्सन का जो खेत है वो अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करे। यानी एक बाउंड्री का काम करता है मेड़, कि ये इतना ज़मीन इस पर्सन का है, इतना ज़मीन इस पर्सन का है। तो वो मेड़ एक बाउंड्री का काम करता है, एक सेपरेटर का काम करता है, यानी वो उतना ज़मीन को सेपरेट करता है। यानी आप कहीं देखते होंगे कि कोई ज़मीन खाली भी पड़ा हुआ है, वहाँ चारों साइड से ईंटा से बाउंड्री डाला हुआ है। तो बाउंड्री का काम होता है उस ज़मीन को सेपरेट करके रखना, बंद करके रखना, ये रिकॉग्नाइज करवाना कि वो मेरा है। तो यानी जिस तरह अपने सोसाइटी में बाउंड्री देने के लिए ईटा वगैरह का यूज़ या मेड़ बना करके हम एक सेपरेट करते हैं अपने चीज़ को, उसी तरीके से प्रोग्राम में भी बहुत सारा अलग 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 काम होगा। तो अलग अलग काम को रिकॉग्नाइज तो करवाना पड़ेगा ना, कि ये अलग काम है, ये अलग काम है। तो अलग अलग काम को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए बाउंड्री देते हैं, और जो बाउंड्री देते हैं वही क्या कहलाता है? पंचुएटर्स। क्या कहलाएगा? पंचुएटर्स। जैसे द स्पेशल सिंबल विच आर यूज टू सेपरेट, यानी पंचुएटर एक प्रकार का क्या है? सिंबल है। प्रकार का क्या है? सिंबल है, जो क्या करेगा? सेपरेट करेगा। सेपरेट किसको किसको करेगा? प्रोग्राम में सेपरेट करेगा वेरिएबल को,
प्रोग्राम में सेपरेट करेगा लाइन को, प्रोग्राम में सेपरेट करेगा स्टेटमेंट को, और वही क्या कहलाएगा, पंचुएटर्स। हम दिखाएंगे कि कैसे सेपरेट करेगा प्रोग्राम में। अभी बस आपको याद रखना होगा कि पंचुएटर एक प्रकार का सिंबल होगा जिसमें प्रोग्राम में अलग 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 काम को सेपरेट करने का काम करेगा, बाउंड्री देने का काम करेगा, वही क्या कहलाएगा, पंचुएटर्स। तो ये प्रोग्राम में अलग अलग काम को सेपरेट करता है, जिसके कारण इसका एक और नाम क्या है, सेपरेटर। नाम क्या है, सेपरेटर। तो यानी पंचुएटर एक प्रकार का क्या होगा, सिंबल होगा, जिसमें प्रोग्राम में अलग अलग काम को बाउंड्री देगा, यानी सेपरेट करेगा। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इस फुल स्टॉप का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये लाइन यहीं तक है, ये सेंटेंस यहीं तक है। अब अगला जो होगा वो नेक्स्ट सेंटेंस होगा। तो यानी ये इस लाइन के लिए बाउंड्री का काम कर रहा है ना बाबू। तो इसी तरीके से हम प्रोग्राम में कॉमा का यूज, ब्रैकेट का यूज अलग अलग जगह पे बाउंड्री देने के लिए काम करेंगे, यानी यूज करेंगे। पंचुएटर्स कंटेन वेरियस टाइप ऑफ सिंबल, यानी पंचुएटर्स में बहुत सारा सिंबल होता है जिसका प्रोग्राम में हम अलग अलग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका नाम है ब्रैकेट। प्रोग्राम में इसका यूज होता है एरे में। कहाँ यूज होगा, एरे में। सबका यूज करके प्रोग्राम में दिखाएंगे, अभी बस याद रखना है। इसका नाम है ब्रेसेस। ये स्टेटमेंट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ये स्टेटमेंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। प्रोग्राम में ब्लॉक करके दिखाएंगे। ये इसका नाम है पैरेंथेसिस और ये फंक्शन में यूज होगा। इसका नाम है कॉमा, ये वेरिएबल को सेपरेट करेगा। इसका नाम है सेमीकोलन, ये एक लाइन को बंद करेगा। मतलब जहाँ जहाँ लाइन बंद हो रहा है वहाँ वहाँ क्या लगाएंगे हम, सेमीकोलन लगाएंगे। मतलब आप एक लाइन लिखे, अगर अगला लाइन आपको लिखना है तो पहला लाइन में क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन। फिर अगला लाइन लिखना है तो उसमें सेमीकोलन, यानी सभी लाइन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन। इसका नाम है कॉलन, ये आर्गुमेंट को सेपरेट करता है। एस्ट्रिक, ये पॉइंटर में यूज होता है। ये पाउंड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के रूप में काम करता है। तो ये अलग अलग प्रकार का सिंबल है जिसका काम प्रोग्राम में बाउंड्री देना होता है। चाहे बाउंड्री फुल स्टॉप से दे, कॉमा से दे, सेमीकोलन से दे, यानी ये सेपरेट करने का काम करता है। तो हम दिखाएंगे कि ये सब का यूज़ प्रोग्राम में कैसे होता है, कहाँ होता है। आपको बस अभी सिर्फ इतना याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पंचुएटर्स को। बताया गया पंचुएटर्स एक प्रकार का सिंबल होगा जिसमें प्रोग्राम में वेरिएबल, लाइन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स ये सब को बाउंड्री देने का काम, यानी सेपरेट करने का काम करेगा। ये सेपरेट करता है, इसलिए दूसरा नाम क्या है, सेपरेटर। इसमें बहुत सारा सिंबल होता है, ब्रैकेट, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, एस्ट्रिक, पाउंड। ये सब सारा का सारा ऑपरेटर, ये सिंबल यूज कहाँ होगा, प्रोग्राम में बाउंड्री देने के लिए, यानी सेपरेट देने के लिए। जिस तरह अपने खेत में हम मेड़ बनाते हैं खेत को सेपरेट करने के लिए, उसी तरीके से प्रोग्राम में बहुत सारा अलग अलग चीज़ को सेपरेट करने के लिए हम पंचुएटर्स बनाएंगे, पंचुएटर्स का यूज़ करेंगे, सेपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये था टोकेन्स का चौथा टाइप, पंचुएटर। लास्ट बच रहा है ऑपरेटर, और ऑपरेटर के साथ ये टोकेन्स खत्म, और टोकेन्स खत्म यानी चैप्टर 1 का टॉपिक 2 खत्म। चैप्टर 1 का टॉपिक 2 खत्म। अगला स्टार्ट करेंगे हम फिर टॉपिक 2 के बाद टॉपिक 3,
जिसमें कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे और हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रोग्राम किसका? C++ का। तो आप अगर अभी तक टोकेन्स को बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस का सारा वीडियो देख लीजिए और टोकेन्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनल कॉल करके पूछो या व्हाट्सएप में पूछो या फिर कमेंट में पूछो, किसी भी तरीके से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके लिए 24 आवर हम अवेलेबल हैं। कभी भी आप कॉल करके भी क्वेश्चन को डील करवा सकते हैं हमसे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो। एक चीज़ और हम बहुत दिनों से बताना चाह रहे थे, देखिए एग्ज़ाम होना ना होना ये तो अगला मैटर है, आगे टाइम का मैटर है, लेकिन हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज़ थ्योरी जो लिखवा रहे हैं वो एक बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों मिक्सिंग किया हुआ थ्योरी है। यानी ये अपने लैंग्वेज का स्टैंडर्ड थ्योरी है। मतलब थ्योरी दो प्रकार का होता है, एक पूरा बुक वाला और एक अपने लैंग्वेज वाला, लेकिन ये अपने लैंग्वेज का स्टैंडर्ड मीनिंग है। यानी ये बेस्ट थ्योरी है जिसमें एग्ज़ाम में इस थ्योरी को अगर आप लिखिएगा तो मार्क्स ना कटेगा, मतलब चांस ही नहीं है। तो आप अगर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यही थ्योरी याद रख लेना है, अगर आप एक बेस्ट मीनिंग बना सकते हैं किसी भी चैप्टर का, स्टैंडर्ड मीनिंग बना सकते हैं खुद से, तो अपने भाषा में वो थ्योरी डील कीजिए। और नहीं अगर बना सकते हैं, दिमाग उतना कमज़ोर है, तो जो भी थ्योरी हम आपको दे रहे हैं उसी चीज़ को रट लीजिए। इधर उधर वाला थ्योरी देखेगा तो जाएगा, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड थ्योरी आपको दे रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस में थ्योरी में मार्क्स तभी कटता है जब आप ओल झोल चीज़ लिखते हैं, और ये बेस्ट थ्योरी है आपके लिए। तो इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। आगे धीरे धीरे अब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए। लॉकडाउन जब तक है कोई दिक्कत नहीं है, क्लास होगा नहीं होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा, एग्ज़ाम होगा या ना होगा, उससे कोई भी मायने नहीं रखता है। बस आप अपना काम करते चले जाइए। वो कहते हैं ना, कहीं गीता वगैरह में शायद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, कर्म करो फल की चिंता ना करो। आप अपना काम करते जाइए, एग्ज़ाम होगा तो ठीक, नहीं तो नॉलेज अपने पास। क्या आप ये जो पढ़ रहे हैं, क्या ये आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं? क्या हम आपको बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, ऐसा है क्या? एग्ज़ाम होगा उसमें देखा जाएगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर है। एग्ज़ाम से पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे, वो मेरे पास नॉलेज गेन करेंगे। हम आपको एग्ज़ाम के बेसिस से C++ नहीं पढ़ा रहे, हम आपको नॉलेज के बेसिस से पढ़ा रहे हैं। और नॉलेज रहेगा तो एग्ज़ाम ऑब्वियसली बढ़िया जाएगा, नॉलेज रहेगा कोई भी क्वेश्चन को डील कीजिएगा। अगर एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो भी आपके पास C++ एब्जॉर्ब है। तो इस तरीके से शेड्यूल है बाबू। बाकी बात पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो तो शेयर करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट सबको, और बढ़िया से रहना, बढ़िया से पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू।